यस बेटा। तो जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में, इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर हम बेटा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या है, आपको ये हार्ट हार्ट नजर आ रहा है बीच में, और ये ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं। तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, हार्ट से ऊपर से लेके नीचे तक, फिर नीचे से हार्ट में, फिर ऊपर। तो मूवमेंट ऑफ ब्लड मतलब हमारी बॉडी में ब्लड मूव करता रहता है। लिक्विड ब्लड के साथ और कई लिक्विड होते हैं जो मूव करते रहते हैं, और अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जाते हैं, फूड, ऑक्सीजन, CO2, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। तो हमारी बॉडी में जिस चीज को निकालना है बाहर, उसको लंग्स तक लेके जाते हैं, और हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हर सेल तक लेके भी जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, वेस्ट सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अदर is called human circulatory system, also known by the name of transportation system। तो अब देखिए ट्रांसपोर्ट का आपको मतलब तो पता चल गया, यहाँ से कुछ नहीं ड्रॉ करना, ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे बनाया हुआ, अभी हम वन बाय वन करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट में अब क्या क्या पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट हो, जैसे मान लो हमने नॉर्मल लाइफ में ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड चाहिए, रोड के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो आपको पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, पाइप जैसी स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, और इस पे ब्लड चलता है, ये पाथ है, इसके अंदर ब्लड मूव करेगा, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा लंग से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, CO2 का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लंग्स तक लेके आएगा, हॉर्मोन्स की मूवमेंट कराएगा जहाँ पे चाहिए ग्रोथ के लिए एक्सेट्रा। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट में आता है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये इसके ये कंपोनेंट्स हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं? ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। हार्ट एक पंपिंग मशीन है, जैसे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए इंजन चाहिए ना, बिना इंजन के तो गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही ब्लड ने मूव होना है ब्लड वेसल्स में, अब अपने आप तो मूव होगा नहीं, ब्लड वेसल को के अंदर ब्लड को मूव करवाने के लिए हमें एक मशीन चाहिए। इस मशीन को कहते हैं हार्ट और पंपिंग मशीन। तो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाने के लिए पंप करना पड़ता है हार्ट को, तो हार्ट को हम पंपिंग मशीन कहते हैं। जैसे मोटर लगी होती है हमारे घरों में कि पानी को नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में ले जाने के लिए, जब ऊपर की टैंक खत्म हो जाती है तो वो मोटर को आप हार्ट कह सकते हो, और जो मोटर की पाइप्स हैं उसको आप ब्लड वेसल कह सकते हो, और पानी को ब्लड कह सकते हो, ऐसे समझो। तो हमारी बॉडी में ब्लड की मूवमेंट होनी है एक जगह से दूसरी जगह, उस मूवमेंट के लिए रास्ता चाहिए, रास्ते को कहते हैं ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को फ्लो कराने के लिए एक मशीन चाहिए, उस मशीन को कहते हैं पंपिंग मशीन, और हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ना, ये हमारी मुट्ठी की तरह होता है। आप अपनी मुट्ठी बनाओ तो आपकी मुट्ठी के साइज का ही होता है, तो इसे हम शेप ऑफ फिस्ट भी कह देते हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो अब देखो, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, इसके अंदर तीन चीजें हैं मेन, ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। तो ब्लड आपको बाद में पढ़ाएंगे, हार्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, अभी ब्लड वेसल्स को हम पहले पढ़ लेते हैं। अब जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जहां से ब्लड मूव करेगा, ये बेटा तीन तरह की होती हैं। क्या क्या नाम है आपने पहले भी सुने होंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाना, और वेन्स का काम होता है CO2 वाले ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लंग्स तक लेके जाना और वहां से बाहर निकाल देना। और कैपिलरीज में दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ से मोटा मोटा ये समझ में आता है कि जो आर्टरीज हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड, CO2 है ना, तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं होएगा। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड कैपिलरीज में दोनों होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होता है। अगर हम इसका पाथवे समझे तो कुछ इस तरह से है, देखो मान लो ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ये इस ब्लड वेसल को कहते हैं आर्टरीज। ये ब्लड वेसल आगे जाके ना इसके बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है, इसे कहते हैं कैपिलरीज, और ये चला जाता है सेल्स में, है ना, बॉडी पार्ट्स में। तो बॉडी पार्ट उसको यूज करेंगे
अब ऑक्सीजन यूज कर लिया, CO2 वाला ब्लड फिर से कैपिलरीज में आता है और फिर वेन्स में। मतलब वो ब्लड वेसल जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा उसे हम आर्टरीज कहते हैं। फिर ये कैपिलरीज में चला जाता है, कैपिलरीज के यहाँ पे सेल्स होते हैं, सेल्स इसको यूज करते हैं, CO2 बनाते हैं, फिर से कैपिलरीज वाला यहाँ पे अब CO2 वाला ब्लड आ गया और वेन्स में चला गया। तो ये एक रफ आपको डायग्राम बनाई है समझाने के लिए, जिससे आप समझ जाएं कि बताया क्या जा रहा है। तो आप ये समझिए कि आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं, कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से सेल में या टिश्यू में वहां पे यूज होगा, फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैपिलरीज में, फिर से आपका वेन्स में। तो ऐसे ये सारा हमारा सिस्टम है जो चलता रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से मोटी मोटी सारी चीजें रिकॉल हो गई कि आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करते हैं एंड कैपिलरीज क्या है। अब आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसके 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, ब्लड, ब्लड वेसल, हार्ट। तो ये ब्लड वेसल के बारे में मैंने आपको जनरल बता दिया। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये इस तरह से एक्चुअल में, तो ये वाली स्ट्रक्चर थोड़ी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है, ये वाली बच्चों से बनती ही नहीं है। आपके एनसीईआरटी में बेटा यही वाली स्ट्रक्चर दी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ये कुछ नहीं लिखना, आपने अपनी कॉपी में ये लिखना होगा। तो वीडियो देख के लिख लेना बाद में, अभी आप देखते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये है हमारी एक्चुअल डायग्राम ऑफ हार्ट। इसके अंदर के पार्ट्स दिखाए हैं, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा इजी दिखा देते हैं। तो इसकी इजी डायग्राम ये रही, ये आपने बनानी है कॉपी में। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको बेटा ये समझ में आएगा कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, इसको अगर मैं बॉक्स की तरह, आपने ये बनाना है पेपर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब अच्छे से। अगर पेपर में आ जाए ना ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो ये ड्रॉ करना ये आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। पहले इसको समझो। अगर हम ह्यूमन हार्ट को एक बॉक्स की फॉर्म में समझे, इमेजिन कर लें कि हार्ट हमारे बॉक्स की फॉर्म में, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं बना लेना पेपर में, कॉपी में बनाना है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आप देखो ऊपर एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये यानी टोटल 4 चैम्बर है। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट के पार्ट समझें तो हमें ये समझ में आता है कि ह्यूमन हार्ट के 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पार्ट्स को 4 चैम्बर कहते हैं, पार्ट्स को क्या कहते हैं, 4 चैम्बर्स। जो ऊपर वाले 2 पार्ट हैं इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे वाले का नाम है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो आर का मतलब है राइट, आप ये सारा बेटा साथ साथ नोट कर सकते हो। एल का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट, ए का मतलब है एट्रियम, नाम दिए हुए हैं एट्रियम, कई जगह एट्रिया भी लिखा हुआ है, और वी का मतलब है वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब आप ये बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो अब देखो अगर मैं इस हार्ट को एक बॉक्स की फॉर्म में बना दूं तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो ये एक पार्ट, एक ये पार्ट, ऊपर वाले पार्ट छोटे हैं, देखो ऊपर वाले पार्ट छोटे हैं, नीचे वाला पार्ट देखो कितना बड़ा है और कितना मोटा है। ऊपर वाला पार्ट पतला है, इसकी बॉल पतली होती है, तो हम ऐसे कर देते हैं इसको समझाने के लिए, नीचे वाले को थोड़ा मोटा कर देते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं नीचे वाले को, ये लो जी ऐसे हमने मोटा कर दिया। तो नीचे वाला पार्ट एक तो मोटा भी है और बड़ा भी है, ऊपर वाला पार्ट पतला है और छोटा है। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर से ब्लड को नहीं भेजना। तो अब आप इसको समझिए ध्यान से। तो अब कोई आपसे पूछे भाई ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स मतलब चैम्बर, तो बताइए ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या नाम है इनका, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट जो लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर रहा है ना, इस पार्ट को हम नाम देते हैं सेप्टम। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेप्टम। तो आपसे कोई पूछे कि वो उस वॉल का नाम बताओ जो लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को सेपरेट करता है, तो इसका नाम है सेप्टम। इसका क्या काम है, इसका काम है कि यहाँ वाले ब्लड को यहाँ नहीं जाने देगा, मतलब यहाँ वाला ब्लड यहाँ नहीं आएगा और यहाँ वाला ब्लड यहाँ नहीं आएगा, इसे कहते हैं मिक्सिंग। तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने नहीं देता। सो दिस इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। नंबर 1 लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट में ना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, याद रखना। तो जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला लेफ्ट 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 में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है हमेशा, कीप इन माइंड। और राइट में डीऑक्सीजनेटेड मतलब नो ऑक्सीजन। सो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, और बड़ी सिंपल डायग्राम है। तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, नोट। नोट में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है ना हार्ट का, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारा राइट पार्ट है, राइट पार्ट में जो ब्लड होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी नो ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बस मैं डी ऑक्सी लिख देता हूँ, डी ऑक्सी मतलब नो ऑक्सीजन वाला, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड शॉर्ट में लिख दिया। डी ऑक्सीजन मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 वाला हो जाता है। सो जस्ट कीप इन माइंड। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि ह्यूमन हार्ट के 4 पार्ट्स हैं। ऊपर वाले 2 पार्ट को एट्रिया, नीचे वाले 2 पार्ट को वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट आप नाम देंगे साथ में। नेम द वॉल विच सेपरेट राइट पार्ट फ्रॉम द लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। क्या नाम है इस वॉल का? सेप्टम, सेप्टम। और लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड होता है? लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। और राइट पार्ट में कौन सा ब्लड घूमता है? डीऑक्सीजनेटेड। पूरा नाम है डीऑक्सीजनेटेड, मैंने डीऑक्सीजन लिख दिया है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए इतना। ओके बेटा, तो अब हमें पता चल गया सिंपल सिंपल कि ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट्स हैं, क्या है सेप्टम, क्या है, ये मोटा मोटा पता चल गया। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आए ना तो ये नहीं ड्रॉ करना, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, यू हैव टू ड्रॉ दिस, ये ड्रॉ करोगे कुछ नंबर नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब देखो ह्यूमन हार्ट एक्चुअल में ऐसा, देखो जरा ध्यान से, ये है कि ऊपर वाला चैम्बर जब पंप करता है तो नीचे वाला रेस्ट करता है, नीचे वाला पंप करता है तो ऊपर वाला रेस्ट करता है। देखो यहाँ ब्लड आया, यहाँ ब्लड आया, यहाँ से यहाँ चला गया, फिर इसने पंप किया तो यहाँ से बाहर चला गया। तो आप देखो बहुत बहुत अच्छी एनिमेशन दी हुई है, दिस इज कॉल्ड पंपिंग ऑफ है ना हार्ट। के ब्लड आया, ब्लड बाहर भेज देता है, ये ब्लड आया फिर बाहर भेज देगा, फिर आया देखो फिर बाहर भेज दिया, फिर आ रहा है फिर बाहर। तो ये हमारा हार्ट है जो पंपिंग करता है थ्रू आउट लाइफ, जब तक हम जिंदा ऐसे ही काम करता है। रेस्ट भी करता है, कैसे? जब ऊपर वाला चैम्बर पंप करता है तो नीचे वाला रेस्ट करता है, नीचे वाला पंप करता है तो ऊपर वाला रेस्ट करता है। सो आप देखिए ये डायग्राम, सो ये एनिमेशन है पंपिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, की हार्ट हमारा कैसे पंप करता है। तो ये डायग्राम नहीं बनानी है, डायग्राम वही बनानी है ये वाली। तो यहाँ पे बस मैंने आपको एक पंपिंग दिखा दी कि हाउ ह्यूमन हार्ट पंप्स द ब्लड। तो अगर ये हार्ट पंप नहीं करेगा तो हमारा ब्लड जाएगा ही नहीं, तो ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फूड नहीं जाएगा, हार्मोन नहीं जाएंगे, तो पर्सन मर जाएगा। तो किसी का अगर हार्ट चलना बंद हो जाए तो बोलते हैं पर्सन इज डेड। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रांसपोर्ट ही रुक गया। ट्रांसपोर्ट रुक गया मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी सेल में, खाना नहीं पहुंचेगा, हॉर्मोन्स नहीं पहुंचेंगे, यानी सारा कुछ रुक जाएगा, ट्रांसपोर्ट खत्म, सब कुछ रुक गया। सब कुछ रुक गया तो दैट एनिमल कैन डाई। एनिमल क्यों बोला? क्योंकि ह्यूमन में भी हार्ट है और अन्य दूसरे एनिमल्स में भी हार्ट होता है, तो हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। तो किसी का भी हार्ट रुक गया तो पर्सन कैन डाई। चलो आगे चलते हैं। अब आप आ जाइए ये यहाँ पे आगे। अब हम हार्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, क्या क्या बता चुका हूँ, तो ये सारा जनरल बता चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं आगे। सो हार्ट, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब हार्ट, आपने देखो 9th में टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, टिश्यू में आपने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड, कार्डियक। तो हार्ट जो है हमारा वो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है जी। तो मस्कुलर ऑर्गन which is composed of cardiac muscle. It is so small that it can fit inside your adult wrist, मतलब ये इतना छोटा था कि आपके हाथ की हथेली में आ जाएगा, और ये आपके फिस्ट, आप अपनी मुट्ठी बनाएंगे तो आपके मुट्ठी के साइज जितना होता है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये आपको पता चल गया। देखो जी फिर से पंपिंग देख लो, पंप कर रहा है ब्लड को, क्या बढ़िया पंप कर रहा है। पंपिंग ऑर्गन एंड विच पंप्स द ब्लड। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स, ये मैंने बता दिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, है ना। तो बोलने में कुछ गड़बड़ कर दिया बट आपको पता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। सिस्टोल, सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो देखो यहाँ डायग्राम में ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा वो रिलैक्स है, रिलैक्स करने को कहते हैं डायस्टोल। तो देखो सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल कॉल्ड सिस्टोल। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे, सिस्टोल
डायस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो देखो अभी देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, अभी रिलैक्स है, अब फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है तो डायस्टोल, रिलैक्स हो रहा है जब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। तो सिस्टोल एंड डायस्टोल ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के नाम है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में लिखना, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा भी दिया। तो बेटा देखो पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है। अब आ जाओ आर्टरीज, वेन्स। तो आर्टरीज के बारे में और वेन्स के बारे में मैंने पीछे बताया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टरीज में क्या बताया था, आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं। और आर्टरीज की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हमारी आर्टरीज है ना, ये ब्लड को कहां से कहां लेके जाती हैं, हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। और वेन्स कहां से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। तो बस इनका थोड़ा डायरेक्शन फ्लो अलग है। तो जो हमारी आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, वेन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट की तरफ। और कैपिलरीज में तो दोनों तरह के ब्लड फ्लो करते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि आर्टरीज की भी ब्रांचेस होती हैं, वेन्स की भी ब्रांचेस होती है, जैसे आपको मैंने डायग्राम में दिखाया था। देखो ये डायग्राम, ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज की ब्रांचेस, ये कैपिलरीज हैं, ये वेन्स हैं, वेन्स की ब्रांचेस। तो ये सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर है। तो यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से कैपिलरीज में चला गया, सेल ने यूज किया, फिर से कैपिलरीज में चला गया। तो ये वाली कैपिलरीज वेन्स की हैं। तो ब्लड आना आर्टरीज, ब्लड वापस जाना उसमें हार्ट में, वो आपका वेन्स है। तो ये मोटा मोटा सा आप ध्यान रखें। अब आ जाओ ब्लड। तो अब हमने ब्लड वेसल पढ़ लिया, ह्यूमन हार्ट पढ़ लिया, अब आते हैं ब्लड। अब जो हमारा ब्लड है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमने 10th में पढ़ा था, 10th कह रहा हूँ 9th में। तो कनेक्टिव टिश्यू है और इसका क्या रोल है, इसके बहुत सारे फंक्शन है ब्लड के। ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, हार्मोन्स जाएंगे, फूड जाएगा, वेस्ट कैरी करता है एलिमिनेशन के लिए। सो ब्लड कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड के अंदर 3 चीजें हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है वो लिक्विड जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसको भी देख लेते हैं। लो जी, अब आ जाओ प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड, पेल होता है येलो। आपने देखा होगा जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, तो हमारा ब्लड लेके एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को वो शेक करके अगर वहीं पे रख लें तो रेड सेल नीचे बैठ जाएंगे, येलो वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो जो येलो वाला लिक्विड पार्ट है उसे कहते हैं प्लाज्मा। सो ब्लड प्लाज्मा इज पेल, पेल मतलब येलो कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड होता है जिसमें ब्लड चलेगा, जैसे पानी में किश्ती चलती है ना, तो ये वो लिक्विड है जिसमें ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं। जैसे पानी में किश्ती, किश्ती को मान लो ब्लड सेल और पानी को मान लो प्लाज्मा। तो ऐसे ही जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड जिस लिक्विड में फ्लो करता है, येलो कलर का लिक्विड, उसे कहते हैं प्लाज्मा और मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड सेल, तो ब्लड सेल भी हमने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं कि जो हमारे ब्लड सेल हैं 3 तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। 2 तरह के, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू हीमोग्लोबिन। सम पार्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। तो आप मोटा मोटा याद रखो कि आरबीसीज रेड कलर के होते हैं और ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं with the help of hemoglobin। hemoglobin is a respiratory pigment क्योंकि ऑक्सीजन को लेके जाता है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल, ये जो है इनका काम क्या है, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे सेल्स में एंटर कर जाए तो ये व्हाइट ब्लड सेल इनको किल कर देते हैं। सो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम सोल्जर सेल्स भी कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लेना। अब आ जाओ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड में तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोagulation। Blood coagulation is a defense mechanism which prevent the excess of loss of blood in case of injury। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इस लाइन का, समझो। इस लाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए, ये थोड़े डायग्राम मेरी अच्छी है, ये मान लीजिए हमारा हाथ है और हम चाकू से आलू प्याज छिल रहे हैं और हमारा ये कट गया, मान लो चाकू लग गया, तो यहाँ से अब ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, या ऐसे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या करो, जहां पे आपको ये चाकू लगा है ना, उस पॉइंट को आप थोड़ी देर अपने थंब से पकड़ लो, रोक लो, ठीक है, या ना भी रोको तो अपने आप ब्लड फ्लो थोड़ी देर में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि जो हमारे प्लेटलेट्स हैं
ये कट वाली जगह पे आ जाएंगे और जमा हो जाएंगे और बनाएंगे ब्लड क्लॉट। क्या बनाएंगे? ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट ब्लड को बाहर नहीं आने देगा। तो अगर कोई पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स, तो आप बताइए इट it prevent the loss of blood at the point of injury by forming blood clot। तो ब्लड प्लेटलेट्स का क्या काम है? जैसे मैंने बताया कि मान लो आप चाकू से कुछ कट कर रहे हो, आपके हाथ पे लग गया चाकू, तो वहां से खून बाहर आएगा, तो थोड़ी देर में ये खून रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो इस जगह पे आ जाएंगे, चोट वाली जगह पे, और चोट वाली जगह पे ये प्लेटलेट्स क्या बनाएंगे? ब्लड क्लॉट। तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो एक एक लाल लाल कलर का ना ऊपर डार्क कलर का ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है। उस लेयर को आप नाखून लगा के हटा दो तो फिर से ब्लड बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो ब्लड क्लॉट बना था ये हटा दिया, फिर से ब्लड आ गया। तो ये जो ब्लड क्लॉट है ना, ये कौन से सेल बनाते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। सो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं ये। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करना है। कर लीजिए बेटा जल्दी से। ओके जी। तो अभी हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ लिया, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया। सो विच विच सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट? बताओ, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट? क्या आंसर आएगा? ये है, क्या आंसर आएगा बेटा? प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो अब हमारे टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इस चीज को आप समझिए कि व्हाट डू मीन बाय डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को आप देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम वही वाली डायग्राम है जो मैंने बनाई थी, ह्यूमन हार्ट बॉक्स टाइप। ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे वाले पार्ट बड़े, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये इस तरह से। अब आप देखो ये हार्ट है। अब हमारे हार्ट में ये ब्लड आ रहा है, देखो ये ब्लड आ रहा है। तो लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया, इसने पंप करके भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड और ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। बॉडी ऑर्गन का मतलब होता है सिर से लेके पैर तक। ब्लड कहाँ जाएगा? सिर से लेके पैर तक। अब याद रखो, ये जो ब्लड वेसल है जो ब्लड लेके आ रही है, इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी वेन। याद रखना, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ना लंग्स से लेके लेफ्ट एट्रियम में, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को तो पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है, पूरा बॉडी। ये कौन लेके जाता है? लार्जेस्ट आर्टरी कॉल्ड आयोटा। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए नेम लार्जेस्ट आर्टरी, आंसर है आयोटा। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा हमारे बॉडी सेल्स में। अब जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है CO2 वाला, वो आ जाएगा आपका राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम विल रिसीव। अब राइट एट्रियम कहाँ उसको पंप करेगा? राइट वेंट्रिकल। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। अब देखो ये जो बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है तो इसका नाम है लार्जेस्ट वेन कॉल्ड वीना कावा। ये क्वेश्चन बनते हैं कि नेम अ लार्जेस्ट वेन, नेम लार्जेस्ट आर्टरी। सो लार्जेस्ट आर्टरी इज आयोटा, लार्जेस्ट वेन इज वेना कावा। एंड पल्मोनरी वेन का क्या काम है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। उसके बाद ये दोबारा यहाँ से गया तो ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स की तरफ। तो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, यहाँ से ब्लड एंटर हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया। देखो ध्यान से, ये ब्लड एंटर हुआ निकल गया, इसे कहते हैं सर्कुलेशन 1। क्या बोलते हैं इसे? सर्कुलेशन 1। फिर से ब्लड एंटर हुआ, फिर से निकल गया, इसे कहते हैं सर्कुलेशन 2। तो हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है, 2 बार बाहर निकल जाता है। इसीलिए सर्कुलेशन को हम नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा सर्कुलेशन है इसे हम डबल सर्कुलेशन नाम क्यों देते हैं, तो आप बताओ। सिंस ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, देखो 2 बार जा रहा है। फिर से देखो, एक बार यहां से आया, यहां से गया, फिर बाहर निकल गया, ये 1 सर्कुलेशन। फिर से आया, फिर से बाहर निकल गया, ये 2nd सर्कुलेशन। सो सिंस ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए
भाई डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करो, तो आपको ये पूरी डायग्राम बनानी पड़ेगी और इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेम लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, नेम लार्जेस्ट वेन वेना कावा, विच वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है। विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और जो ये हमारा डबल सर्कुलेशन है ना, ये जहां लंग्स की ये जो ब्लड वेसल्स लगी हैं इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो बॉडी पार्ट से जा रहा है ये सारा कुछ, ये यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जो हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन, क्यों कहते हैं सर्कुलेशन को, बिकॉज ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जहां जहां लंग्स रिलेटेड है उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बाकी जो बच गया बिना लंग्स वाला जैसे बॉडी ऑर्गन्स जहां जहां रिलेटेड है इसे कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, राइट नोट ऑन डबल सर्कुलेशन, तो आपको ये वाली डायग्राम बनानी पड़ेगी, इसमें हार्ट की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप अपनी बुक देखेंगे ना तो डबल सर्कुलेशन में ये वाली डायग्राम बनाई हुई है, तो ये इतनी मुश्किल बनाना मुश्किल है, तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बना दिया। तो इसी डायग्राम को आपकी बुक में ऐसा बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये डबल सर्कुलेशन ही है, देखो एक बार आया बाहर निकल गया, फिर दोबारा आया फिर निकल गया बाहर, तो ये ब्लड आ रहा है 2 बार हार्ट के अंदर और दोनों बार बाहर निकल रहा है, सो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो अगर आपके पेपर में आ जाए राइट नोट ऑन डबल सर्कुलेशन, सो यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट थ्योरी। क्या लिखोगे थ्योरी, एज शोन इन द स्ट्रक्चर्स in this flow chart, कि blood flowing twice through the heart, it is called double circulation। और explain कैसे करना है, तो ऐसे explain करो, left atrium receives oxygenated blood from pulmonary vein from lungs, then left atrium pump the blood to left ventricle and left ventricle pump the blood to the body organs सिर से लेके पैर तक with the help of largest artery called aorta। तो ये एक बार आया एक बार चला गया। आफ्टर दैट राइट एट्रियम, देखो कैसे लिखना है, यहां से शुरू किया मैंने लेफ्ट एट्रियम से, अब मैं क्या बोलूंगा, आफ्टर दिस राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। नाउ राइट एट्रियम पंप द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल and right ventricle pump the blood to lungs with the help of pulmonary artery। So since blood flows 2 times to the heart, it is called double circulation। तो आप इस पे टाइम लगाएं घर पे बैठ के, इसको देखें ये कैसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, आसान है कि व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कि देखो एक बार ब्लड आया, ये एक हो गया, फिर से गया हार्ट के अंदर, फिर से बाहर चला गया, तो 2 बार हार्ट के अंदर जाता है 2 बार बाहर निकलता है, तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कीजिए।